टुडे इज़ डे 13 ऑफ लर्निंग फॉरेक्स फ्रॉम स्क्रैच। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में, क्योंकि आपने काफ़ी मेरी वीडियोस के अंदर ये सुना है कि जब भी मार्केट किसी भी हमारे पीओआई यानी कि पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट पे आए, यानी कि जैसे अभी हमने पढ़ा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर, और मैं आपने ये सुना होगा कि मैं कहता हूँ जब भी मार्केट रेजिस्टेंस पे आए हमने कैंडलस्टिक पैटर्न की कन्फर्मेशन से सेल करना है। सेम इट इज़ अब हम कुछ बुलिश रिवर्सल पैटर्न भी आज की वीडियो के अंदर पढ़ेंगे, उसके बाद बेरिश भी पढ़ेंगे और उसके एंड के अंदर हम देखेंगे कि कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर हमने ट्रेड कैसे लेनी है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि कैंडलस्टिक पैटर्न होता क्या है। कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं कुछ मखसूस पैटर्न होते हैं, आपको अपनी एक चार्ट के अंदर दिखते हैं। यानी कि ये हमारा एक चार्ट है, मैंने एनवीडिया का किसी का भी खोला हुआ है, वेदर आर यू वर्किंग ऑन फॉरेक्स क्रिप्टो, कहीं पे भी आपको यही चार्ट मिलता है। तो कैंडलस्टिक पैटर्न एक मखसूस पैटर्न होते हैं, 2 कैंडल्स के ऊपर मुश्तमिल होते हैं या 3 पे मुश्तमिल होते हैं। एक प्रॉपर चार्ट के अंदर वो आपको इंडिकेट करते हैं कि मार्केट अब अप जाएगी या डाउन जाएगी। तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि कैंडलस्टिक पैटर्न एक टूल है जो कि हम सेंचुरीज से यूज़ कर रहे हैं कि प्राइस की डायरेक्शन को प्रेडिक्ट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद जो सी कैंडलस्टिक पैटर्न है ये बहुत सारी कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड हो जाती हैं, यानी कि आपको बहुत कैंडलस्टिक पैटर्न देखने को मिल जाते हैं, चाहे वो बुलिश हों चाहे वो बेरिश हों। तो हमने आज उन कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर बात करनी है जिनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा है और जिनके ऊपर एक हाईली रिसर्च हुई हुई है। सबसे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स की टाइप पढ़ लेते हैं। 2 किस्म के हमें कैंडल पैटर्न देखने को मिलते हैं, एक होते हैं बुलिश रिवर्सल पैटर्न, एक होते हैं बेरिश रिवर्सल पैटर्न। ऑब्वियसली जैसे ये नाम डिनोट कर रहा है, बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमेशा आपको स्पॉट एरियाज पे दिखेंगे जहाँ से मार्केट का बुल ट्रेंड में यानी कि ऊपर जाने में चांसेस होते हैं। बेरिश सेम इट इज़ हमें रेजिस्टेंस एरिया पे दिखेंगे जहाँ से मार्केट फॉल होने के चांसेस है, ठीक है। उसके बाद हम 1 बाय 1 करके सारे कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़ते हैं। अब सबसे पहला हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न है जो कि बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, यानी कि ये हमें इंडिकेट करेगा मार्केट अप जा रही है, यानी कि हमें स्पॉट एरियाज पे नॉर्मली देखने को मिलता है। अब जैसे बुलिश इनगल्फिंग कैंडल है, इंडिकेट करता है कि बायर्स आर इन कंट्रोल, यानी कि अब बाय मार्केट होने वाली है। उसके बाद ये आपको जैसे मेंशन किया कि स्पॉट एरियाज़ के ऊपर देखने को मिलेगा। बुलिश इनगल्फिंग कैंडल क्या होती है, जैसे कि ये यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है, एक लाइन के अंदर डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, यानी बेरिश कैंडल बन रही होंगी। तो एक छोटी सी कैंडल बनेगी, उसको अगली कैंडल प्रॉपर इनगल्फ कर लेगी, यानी कि एक छोटी बेरिश कैंडल होगी और अगली कैंडल उसको प्रॉपर इनगल्फ कर लेगी, यानी उसकी विक्स को भी और उसकी प्रॉपर बॉडी को भी कोई अगली बुलिश कैंडल जो बने जो ग्रीन होगी वो प्रॉपर उसको इनगल्फ कर ले। तो ये हमारा बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न होगा। 1 बाय 1 करके हम इनको चार्ट पे भी देखेंगे, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे दूँ। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर के अंदर 2018 के अंदर स्टडी हुई थी टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर, जिसकी वजह से हमें ये बताया गया, हमें पता चला कि बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न की जोन सी सक्सेस रेशियो है वो 65% है। यहाँ पे वाई की जगह गलती हो गई, तो 65% इसकी सक्सेस रेशियो है। सेम इट इज़ हम पढ़ेंगे बुलिश हरामी पैटर्न के बारे में। अब बुलिश हरामी पैटर्न जो है ना, ये बहुत ज़्यादा ना मज़े का पैटर्न है। अब ये कैसे डिनोट किया गया है, इन जैपनीज़ के अंदर हरामी का मतलब होता है प्रेग्नेंट, यानी कि हरामी का मतलब होता है जैपनीज़ के अंदर प्रेग्नेंट। अब ये जैसे सेम इट इज़ एक डाउन ट्रेंड चल रहा है, उसके बाद एक छोटी सी कैंडल बनेगी, यानी कि ऐसे होगा जैसे कि ये एक मदर है, यानी कि एक औरत है जो प्रेग्नेंट है, तो उसका ये आगे ऐसे बेली उसकी बाहर को आई हुई होती है, यानी कि ऑब्वियसली आपको बच्चा होता है तो वो फीटस जो अंदर डेवलप हो रहा होता है। तो बुलिश हरामी पैटर्न ऐसा होगा कि आगे एक छोटी सी कैंडल होगी एक रेड कैंडल के बाद। और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ कैंडलिस्टिक चार्ट एक बुक है थॉमस एंड बुलिश की, तो उसके अंदर हमें बताया गया है कि इसकी सक्सेस रेशियो है वो है 54%। उसके बाद मॉर्निंग स्टार जो सा कैंडलिस्टिक पैटर्न है ना, ये 3 कैंडल पैटर्न है, यानी कि ये 3 कैंडल्स पे मुश्तमिल होगा, एक रेड एक ग्रीन फिर एक हाईली मोमेंटम कैंडल ग्रीन। और मैं इसी को ही इस्तेमाल करता हूँ। आगे हमारी एसएमसी और वीएसए की क्लासेस होंगी, ये जो से मैंने यहाँ पे पैटर्न यहाँ पे आपको दिए हुए हैं, हम इन्हीं के ऊपर ही हम काम करेंगे। तो मॉर्निंग स्टार पैटर्न इस पैटर्न का आपको देखने को मिलता है, यानी कि फर्स्ट कैंडल जो होगी वो बुलिश स्ट्रॉन्ग होगी, सेकंड एक हमारी छोटी कैंडल हमें देखने को मिलेगी और थर्ड जो होगी वो हमारी बुलिश होगी, ठीक है। इसकी सक्सेस रेशियो जो है वो है 65%। उसके बाद 3 वाइट सोल्जर,
ये भी 3 कैंडल पैटर्न है और ये भी हमें स्पॉट एरियाज पे देखने को मिलेगा। अब इस कैंडल पैटर्न के अंदर ना जो सा ये हाई है, यानी कि जो मैंने पढ़ाया था आपको कि इस कैंडल का हाई हर कैंडल ब्रेक करेगी, यानी कि इसका कैंडल का ब्रेक अगली बुलिश ने ब्रेक किया, अब इसका ब्रेक अगली जब बुलिश करेगी तो ये हमारा पैटर्न कन्फर्म हो जाएगा। और TASE मैगजीन है, इसके अंदर हमें बताया गया है कि इसकी 78% सक्सेस रेशियो है इस पैटर्न की। उसके बाद बेरिश रिवर्स पैटर्न, अब ये उसके हो जाते हैं उल्ट, यानी कि वही जैसे मैंने आपको बुलिश इनगल्फिंग में बताया कि बेरिश जो सा इनगल्फिंग पैटर्न है, इसके अंदर अब फर्स्ट कैंडल अब हमें ग्रीन देखने को मिलेगी और दूसरी हमें मिलेगी हाई मोमेंटम जो इस पूरी को इनगल्फ कर और ये आपको रेजिस्टेंस एरिया पे देखने को मिलेगा। और सेम इट इज़ मॉर्निंग स्टार का जो उल्ट है, ऑपोजिट है, वो है इवनिंग स्टार। इसके अंदर फर्स्ट कैंडल जो होगी वो बुलिश होगी, सेकंड स्मॉल होगी और थर्ड जो है वो रेड में होगी, ये आपको रेजिस्टेंस एरिया पे मिलेगा। अब ये सारे ऑपोजिट है एक दूसरे के। अब 3 ब्लैक क्रॉ जो है वो ऑपोजिट है 3 सोल्जर कैंडल का। इसके अंदर ये लो ब्रेक करेंगी 3 कैंडल आपस में एक दूसरे का, और ये आपको बेरिश ट्रेंड के स्टार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। उसके बाद बेरिश हरामी, इसके अंदर सेम इट इज़ वही फर्स्ट आ जाएगी ग्रीन कैंडल, दूसरी रेड, यानी कि एक ये प्रेग्नेंट वुमेन का स्ट्रक्चर बन गया। अब इनको हम चार्ट पे देखते हैं। अब ये मैंने चार्ट खोल लिया। अब इन कैंडल्स को ना हमने हमेशा अपने POI यानी कि हमने अपने उस पॉइंट पे देखना है, इनके ऊपर हमने ट्रेड नहीं लेनी, अब पॉइंट पे लेना है। फॉर एग्जांपल मैं गोल्ड खोल लेता हूँ, यहाँ पे मैं गोल्ड मैंने खोल लिया, कोई सा भी मैं चार्ट खोल लेता हूँ। मैंने 15 मिनट का चार्ट खोल लिया, अब ये मुझे स्टार्ट में ही दिख गया। अब फॉर एग्जांपल ये मेरा एक एरिया था, ये हमारा रेजिस्टेंस था, इसको मैं रेजिस्टेंस कह देता हूँ। ये हमारा सपोर्ट एरिया था, ठीक है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा रही थी। अब ये हमें एक स्ट्रॉन्ग बुलिश इनगल्फिंग कैंडल मिल गया, यानी कि सपोर्ट से हमने वैसे भी बाय करना था, लेकिन अब हम बाय क्यों करेंगे कंफर्मेशन से, क्योंकि यहाँ पे हमें हमारा एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न यानी कि ये इनगल्फिंग कैंडल मिल गया। अब ये जो सी ग्रीन कैंडल है, इस पूरी रेड को उसने इनगल्फ कर लिया, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको बताया, ठीक है। ये हमारा बुलिश रिवर्सल पैटर्न हमें यहाँ पे इनगल्फिंग पैटर्न देखने को मिल गया। मैं कोई और भी चार्ट खोल लेता हूँ रैंडमली, मैं 1 बाय 1 करके। अब फॉर एग्जांपल मैं इधर ही आ रहा है, ये रहा BTC। अब मैं BTC का चार्ट खोल लेता हूँ। अब मैं कोई थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम में जाता हूँ। अब 1 आवर के टाइम फ्रेम के अंदर ना, अब आप ये देखें कि ये एक पैटर्न बन रहा है मेरे आंखों के सामने, ये वाला, ये देखिए, हाँ इसको आप कह दो। ये मार्केट चल रही थी एक डाउन ट्रेंड में, यहाँ से डाउन ट्रेंड में लगाऊं कि ये देखें, ये एक मार्केट चल रही थी डाउन ट्रेंड में, यहाँ तक कर ले लें या अबव ले लें। ये रेजिस्टेंस एरिया के ऊपर मुझे एक कैंडल देखने को मिल गई, यानी कि ये हमारा आ गया मॉर्निंग स्टार। ये देखें, ये रेड कैंडल आ गई, ये स्मॉल कैंडल, और ये हमारा यहाँ पे मॉर्निंग। और सेम इट इज़ इसी रेजिस्टेंस एरिया पे मुझे एक बेरिश इनगल्फिंग कैंडल भी मिल गया। अब रेजिस्टेंस के ऊपर बेरिंग इनगल्फिंग जो अभी मैंने पुरानी आपको वीडियो में बताई, ये कैंडल थी, अब इसको इस पूरी कैंडल ने इनगल्फ कर लिया। अब रेजिस्टेंस पे भी हमें ये कैंडल पैटर्न देखने को मिल गया। मैं कोई और चार्ट खोल लेता हूँ, कौन सा खोलूँ इसमें से, ये खोल लेता हूँ। अब मैं ये यूरो USD का चार्ट आपको खोल के दिखा देता हूँ, 15 मिनट ही खोल सकते हैं। अब कोई और पैटर्न हम देखते हैं यहाँ पे, जो मैंने आपको, ये देखें, ये मार्केट एक एरिया को हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस का हमारा एक ट्रेंड लाइन का एरिया था। अब देखें यहाँ पे मार्केट ने क्या, कौन सा कैंडल पैटर्न बताया मुझे बताओ, ये है 3 क्रॉक पैटर्न, यानी कि अब ये बेरिश ट्रेंड की हम बात कर रहे हैं ना, अब हमें ये मिल गया जो ये रहा 3 ब्लैक, यानी कि 3 कैंडल्स एक दूसरे का लो ब्रेक करें। सबसे पहला हमारा सपोर्ट रेजिस्टेंस आ गई, रेजिस्टेंस पे तो हमने सेल वैसे भी करना था। अब देखिए उसने हमें एक रेजिस्टेंस के ऊपर एक बुलिश बेरिश पैटर्न भी दे दिया 3 क्रॉ का, यानी कि 1 2 3 इन ब्रेक किया। अब यहाँ से सेल की एंट्री ली हो तो अब देखिए मार्केट कहाँ तिकर आ गई, इसी रेजिस्टेंस एरिया को हमारा करके यहाँ से मार्केट गिरी, इतने पिप्स मूव हो गई। ये भी तकरीबन 70-80 पिप्स हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक पैटर्न। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है कि हमने कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर कभी भी ट्रेड नहीं लेनी, ये हमने इनको कन्फर्मेशंस के लिए इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया हमारे POI पे।